Lesson 1, Geography. You are studying about development. Before this, you have also studied. So today you start writing the answer. What is development? Development is a comprehensive term and has many aspects. Ma'am, has many Aspects. A-S-P-E-C-T-S. And has many aspects. Yes, ma'am. Human development is the development of an individual. Human development is the development of an individual in such a way that he or she can lead a happy life. That he मैम or क्या फिर से एक बार बोल दीजिए तो that development of an individual in such a way that he or she can lead a happy life. ह्यूमन डेवलपमेंट मैम ह्यूमन डेवलपमेंट हरे राम, इतना ध्यान से नहीं सुनते हो तुम, इतनी बार पूछोगे. मान्या, you repeat. Human development of an individual in such a way that he could live a happy life. लिखे ना, अकॉर्डिंग टू हिज और हर लाइकिंग और एप्टीट्यूड, मतलब अपने डिजायर के हिसाब से, है ना. तो अभी क्या लिखे थे, लास्ट लाइन बताओ मान्या. Development of an individual in such a way that he could live a happy life. According to his or her liking or aptitude level of income in the main. एप्टीट्यूड के बाद फुल स्टॉप डालो. The main criteria is income, no doubt, but the main criteria is level of income, but the other aspects are quality of life, environmental sustainability, desire of regular work, higher wages, etc. Environmental sustain इसके बाद क्या है environmental के बाद? Environmental sustainability, regular work, higher wages, etc. Full stop. Besides, people also want equal treatment, freedom, security, and respect of others. मैम फ्रीडम के बाद क्या था? Freedom, security, and respect of others. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इनकम के ऊपर तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता ही है ना. इनकम के ऊपर सारे कंफर्ट्स हम इनकम से ही
जुटा पाते हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या चाहिए सोसाइटी में? इक्वलिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ये सारे कुछ भी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आ रहा है ऋषि राज entered the waiting room. Shall I admit him or not? मैम ऋषिराज 10H का है मैम। Oh. नहीं तो ये उसके नाम से नहीं ना आ रहा है, डबल नेम से करते हैं, करके देखते हैं। मैम वो वैसा लड़का नहीं है। हाँ नहीं, वो ऐसे लड़कों के नाम से आता है ना, वो अरसलान के नाम से आ रहा था वो कल के Yes, परसों के ma'am. क्लास में। चलो पूरे आंसर को पढ़ो तो एक बार। Development is a comprehensive term and has many aspects. Human development is the development of an individual in such a way that he or she can lead a happy life according to his or her liking or aptitude. The main criteria is level of income, but other aspects of quality of life is environmental sustainability, regular work, higher wages, etc. Besides this, people also want freedom, security, and respect of others. ठीक है, समझ गए ना? डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे तुम अपने अपने कॉमन सेंस से सोचो कि डेवलपमेंट में क्या सबसे जरूरी तो हो जाता है कि हमें अपनी बेसिक नीड्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसके साथ एनहांस करना, ये सब हो जाता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? अच्छा इनकम चाहिए, बेटर इनकम होना चाहिए, और बेटर इनकम के साथ ही हम अपने सारे कंफर्ट गैदर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या है कि सिर्फ कंफर्ट ही नहीं, सिर्फ इनकम ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी हैं। तो उसमें तुम लोग क्या क्या लिखे कि जैसे रेगुलर वर्क चाहिए आदमी को, है ना? फिर और क्या चाहिए बताया? Higher wages. हाँ अच्छे, हाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, हायर वेजेस चाहिए, एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, और हमारे आसपास सब जगह एक सिक्योरिटी का माहौल होना चाहिए, फ्रीडम सबको होना चाहिए, और इक्वलिटी होनी चाहिए, है ना? नहीं तो क्या है कि सोसाइटी में अगर रिच और पुअर का डिफरेंस है तो हम उसे थोड़ी डेवलपमेंट कहेंगे। या अगर जेंडर इनइक्वालिटी है, फीमेल के लिए नहीं है इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो उसके लिए हमने उसको भी हम डेवलपमेंट नहीं मान सकते हैं। तो इसी को कहते हैं फ्रीडम, इक्वालिटी और इक्वल ट्रीटमेंट, देन सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। कोई क्राइम नहीं हो, वीमेन हो या मेन हो, जो भी काम करने जा रहा है वो फुल सिक्योर्ड रहे, तो ये सारा चीज डेवलपमेंट का ही पार्ट है। इसलिए डेवलपमेंट क्या है? एक वाइड एस्पेक्ट है, डेवलपमेंट को हम एक लाइन में नहीं बता सकते। ठीक है ना? हरे राम, आंसर रीडिंग करो तो जल्दी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Development is a comprehensive term, has many aspects. Human development is a development of individual, he and she. डिस्कनेक्ट हो गया ना? हरे राम। बोलो हरे राम, स्पीक। मान्या एक बार रिपीट कर दो पूरा आंसर। Any one of you? Repeat Yes, the answer. ma'am. What is human development? Answer. Development is a comprehensive term and has many aspects. Human development is the development of an individual in such a way that he or she can lead a happy life according to his or her liking or aptitude. The main criteria is level of income, but other aspects of quality of life is environmental sustainability, regular works, higher wages, etc. Besides this, people also want freedom, security, and respect of others. हाँ, अब ये क्वेश्चन लिखो तो, why do different persons have different notions? Manya and Hare Ram.
Next question. Start writing. Why do different persons have different notions of development? ये तुम्हारे बुक में का क्वेश्चन है. Why do different persons have different notions of development? Which of the following explanation is more important? Which of the following explanations is more important and why? Different persons have different notions of development because life situations of persons are different. Development goals of the son of a big businessman is surely different from that of the son of a poor farmer. It is because this situation, life and status are very different from each other. A goal which a person has entirely on his or her present life situation. Over a period of time, if the situation changes, automatically goals of a person will also change. हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है. एक बार और लिखना चाहोगे? किसी और बाकी बच्चे लिखे हैं? बोलो. जरा फास्ट लिखो तो फिर हम आगे के टॉपिक में बढ़ेंगे, है ना? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट. Different people have different notions of development because their needs and aspirations are different. Because their needs and aspirations are different. मैम मेरा जैसे उत्कर्ष ने एक अलग एग्जाम्पल लिखा था, तो यहाँ पे एक और दूसरा एग्जाम्पल तुमको लिखा रहे हैं. द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली. द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली आर लाइकली टू बी डिफरेंट. Are likely to be different from those of a farmer in Rajasthan. Is likely to be different from those of a farmer in Rajasthan. Full stop. This is because a person's development. This is because a person's development This is because a person's developmental needs depend on the situation around him. Developmental needs depend on the situation around him. This is because person's developmental needs depend on the situation around him. यस मैम हो गया. People seek those things, 2 लाइन और ऐड करो. People seek those things that are most important to them. Which are most important to them. हाँ. Over a period of time, if the situation changes. Over a period of time, if the situation changes, the goal of the person will also change. The goal of the person will also change. हो गया मैम. हो गया ना? अब इस टॉपिक पे आ जाओ तो जल्दी से, थोड़ा आगे बढ़े. हाँ. मैं भी कर दूं. How to compare different countries or states? कंट्रीज के डेवलपमेंट को हम कैसे कंपेयर करें? You might ask if development can mean different things. How some countries are generally called developed and others are underdeveloped.
ठीक है, डेवलपमेंट के बेसिस पे हम वर्ल्ड के कंट्रीज को कैसे डिवाइड करते हैं, कुछ को कहते हैं डेवलप्ड और कुछ को क्या कहते हैं, अंडर डेवलप्ड. बिफोर वी कम टू दिस, लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन. What was the question? यहाँ देखो एक मिनट. When we compare different things, they could have similarities as well as differences. है ना, जब हम कई चीजों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, सिमिलैरिटीज भी मिलेगी, मतलब समानता भी मिलेगी और डिफरेंसेस भी मिलेगा. Which aspect do we use to compare them? Let us look at a student in the class itself. How do we compare different students? अब यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है स्टूडेंट से कि हम स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करेंगे, तो बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट हैं कंपेयर करने का. दे डिफर इन देयर हाइट, कुछ बच्चे हाइट में डिफरेंट होंगे, हेल्थ में अलग अलग हो सकते हैं, टैलेंट और इंटरेस्ट में अलग हो सकते हैं. द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी मोस्ट स्टूडियस वन. हो सकता है ना कि जो हेल्थ में सबसे अच्छा है वो स्टडीज में सबसे अच्छा नहीं हो. द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीएस्ट वन. जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो फ्रेंडलीएस्ट नहीं हो, ये भी हो सकता है. सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? द क्राइटेरिया वी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन. तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि किस क्राइटेरिया पे हमको कंपेयर करना है. जैसे कंट्री का डेवलपमेंट को अगर हमको कंपेयर करना है, इंडिया का, बांग्लादेश का, भूटान का, थाईलैंड का हमें कंपेयर करना है, तो हम कई सारे क्राइटेरिया ले सकते हैं. जैसे पहला तो हो गया इनकम का, पर कैपिटा इनकम की, एक एक व्यक्ति का वहाँ इनकम क्या है, तो ये सबसे बड़ा कंपैरिजन का तरीका है. और इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे. द क्राइटेरिया वी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन. वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम. तो क्राइटेरिया हमारा डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है, उस पर्पस के हिसाब से हम ये कंपैरिजन करते हैं. मान लो स्कूल में अगर हमें स्पोर्ट्स का टीम बनाना है तो हम स्पोर्ट्स के में जो तेज बच्चे हैं उसको लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाई में तेज है उसे लिया जाए. डिबेट टीम बनाना है तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होगा, म्यूजिक टीम के लिए अलग क्राइटेरिया होगा. समझ गए ना? तो ये एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि कंपेयर करने का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है, किस पर्पस से हम कंपेयर कर रहे हैं. अगर सिर्फ धन दौलत और मटेरियलिस्टिक फैसिलिटीज ये सब को देख रहे हैं तो हम बस पर कैपिटा इनकम करेंगे. और बाकी चीज भी तो है कि वहां सोसाइटी में इक्वालिटी है कि नहीं, है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, रिच और पुअर का गैप नहीं होना चाहिए, कई सारे क्राइटेरिया हैं. हाँ, एजुकेशन बहुत बड़ा क्राइटेरिया है. Availability of healthcare. हाँ बिल्कुल. Usually we take one or more important characteristics of person and compare them based on these characteristics. Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. Friendliness and spirit of cooperation, creativity or marks secured. तो डिपेंड करता है कि हमें टॉपर का तुलना करना है या हमें स्पोर्ट्स की टीम बनानी है कि डिबेट का टीम बनाना है. उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन का क्या बेसिस होगा. यही बात है कंट्रीज के बीच में भी कि कंट्री के डेवलपमेंट को हम लोग कैसे तय करते हैं कि कौन सा कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है. तो इनकम तो एक मेन क्राइटेरिया है ही, उसके अलावा बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं. This is true of development too. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. तो इनकम एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कंट्रीज को कंपेयर करने का कि वहां के लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या है. कंट्रीज विथ हायर इनकम आर more developed than other with less income. ये तो होता ही है कि जहां पर कैपिटा इनकम लोगों का ज्यादा है वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है. This is based on the understanding that more income means more of all things that human being needs. Human beings को जो कुछ भी चाहिए एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, जैसे हाउस, फूड, ड्रेसेस,
एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे फुलफिल होगा? इनकम से ही फुलफिल होगा। वॉट एवर पीपल लाइक and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one important goal. ठीक है, तो ग्रेटर इनकम का एक बहुत बड़ा रोल है डेवलपमेंट में। ग्रेटर इनकम का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हम सारा जो कंफर्ट्स है, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ है, जो फैसिलिटीज एमिनिटीज ऑफ लाइफ है, वो सब हम अपने इनकम से ही जुटा पाते हैं। ठीक है ना, अच्छे स्कूल में एजुकेशन लेना है, अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना है, और हमें बहुत अच्छा एनवायरनमेंट अपने घर के अंदर क्रिएट करके रखना है। तो कई सारी बातें हमारा डिपेंड करता है पैसे के ऊपर। तो हमारा इनकम कितना है वो तो है ही, सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। नाउ व्हाट इज इनकम of a country? Intuitively, the income of the country is the income of all the resident of the country. This gives us the total income of the country. है ना, जितने कंट्री में जितने तरह का इनकम हो रहा है वो टोटल इनकम को कहते हैं नेशनल इनकम। लेकिन जब पर पर्सन निकालते हैं तो क्या करते हैं कि कंट्री के पॉपुलेशन को उसके टोटल इनकम से डिवाइड कर देते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो इंडिया जैसे कंट्री की क्या हालत होती है कि यहाँ तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो टोटल इनकम को जब उससे डिवाइड किया जाता है तो पर कैपिटा बहुत कम आता है ना, उसमें हम बहुत पीछे चले जाते हैं। However, for comparison between countries, total income is not such as an useful measures. Since countries have different populations, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than other in different countries? Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. तो नेशनल इनकम को हम फिर किस में कन्वर्ट करते हैं? एवरेज इनकम में, कि पर पर्सन क्या इनकम हो रहा है। ठीक है ना, उसको एवरेज इनकम कहते हैं। और पर कैपिटा मतलब पर पर्सन इनकम क्या हो रहा है वो हो गया। ठीक है ना, एवरेज तो एक अलग चीज हो गया, क्योंकि मतलब रिच पीपल हैं उनकी इनकम ज्यादा है, फिर मिडिल क्लास पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, सबका इनकम अलग अलग है। तो एक एवरेज इनकम निकाला जाता है कंट्री का, और पर कैपिटा इनकम एक अलग चीज हो गया, है ना। एवरेज इनकम में जैसे उसको इंडिविजुअली, अगर रिच पीपल में अगर तुम उनका इनकम देखो तो उनका ज्यादा है, ये कहने का मतलब। लेकिन सबको मिलाते हुए फिर क्या निकालते हैं कंट्री के लिए? एवरेज इनकम ही निकालते हैं। In World Development Reports brought out by World Bank, this criteria used in classifying countries with per capita income of US $12,236 per annum and above in 2016. देखो तो तुम्हारे पास भी यही डेटा है ना। अमन, डेटा कंपेयर करो। यस मैम। हाँ मैम 2017 का है। हाँ, तो वो उसमें कितना लिखा हुआ है? 12. मैम US dollar 12,056 अच्छा about in 2017. अच्छा, ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, ये भी तुम लिख सकते हो। पर एनम एंड अबव इन 2016 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। तो रिच कंट्रीज में इतना अगर पर एनम इनकम है, पर कैपिटा, है ना, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, तो वो उसको क्या मानते हैं? रिच कंट्री मानते हैं। And those with per capita income of US $1,005 or less are called low income countries. तो US डॉलर में अगर देखें तो जिन कंट्रीज में 1005 से और उससे कम अगर इनकम है तो वो लो इनकम कंट्रीज कहलाते हैं। और लो इनकम मतलब अंडर डेवलप्ड हो गए। India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2016 was just US 1840 per annum. ठीक है ना, पर एनम मतलब एक साल के अंदर पर कैपिटा इनकम इतना हुआ।
ठीक है ना, $1840. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. ठीक है ना, इसमें मिडिल ईस्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। मिडिल ईस्ट समझते हो ना, कौन से कंट्री को कहते हैं? बोलो उत्कर्ष। अरसलान नहीं है क्लास में? India में all the $6. बोलो हर्ष कुमार, मान्या। वेस्ट एशिया। हाँ, वेस्ट एशिया। ये कौन है? सुमित राज। किस क्लास में है सुमित राज? मैम 10H। वो एडमिट करने में भी लग रहा है क्योंकि गलत नेम से तो नहीं आ रहा है सुमित राज। मैम एक बार बोल दीजिए, ग्रुप में कोई कंफर्म कर लेगा। अच्छा, तो आज हम लोग इतना ही तक करेंगे, है ना? टाइम अब खत्म हो रहा है। कितना मिनट बचा है? देखिए 2 मिनट 56 सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ तक पहुंचे कि इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम countries because its per capita income is in 2016 was just $1840 per annum. मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर है। 1005 वाला जो लिमिट है इससे थोड़ा ऊपर है, इसलिए इसको इंडिया को क्या करने हैं? लो मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट and certain other small countries are generally called developed countries. इसमें मिडिल ईस्ट को हटाया गया है, जबकि वहाँ क्या है? बहुत इनकम है ना? इनकम बहुत ज्यादा है। क्यों इनकम ज्यादा है? क्योंकि ऑयल का एक्सपोर्ट होता है वहाँ से, लेकिन वहाँ ना अदर एस्पेक्ट्स नहीं है, जैसे फ्रीडम इन द सोसाइटी, जेंडर इक्वालिटी, ये सब कुछ नहीं है। मैम फ्रीडम तो हो गया है सभी स्टेट में, तब भी नहीं। हाँ बताओ मैम, तो मैम कंट्री तो फ्रीडम है ना मैम? मिडिल ईस्ट में ना कुछ बाकी एस्पेक्ट्स जो होते हैं ना डेवलपमेंट के, उस सब में वो फिट नहीं होता है। यस मैम। हाँ, तो अब ये जो है ना, जिसके पास न्यू डेटा है वो जरा रीडिंग करो तो इसको, ये लास्ट पैराग्राफ को, लास्ट पैराग्राफ, द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? WDR। इसकी रीडिंग करो। In World Development Record, brought out by World Bank, this criterion is used in classifying countries. Countries with per capita income of $12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries. $955 or less are called low income countries. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2017 was just $1,820 per annum. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. ठीक है, अब इस पॉइंट पे एक बार फिर से आ जाओ, यहाँ पे इसको थोड़ा और क्लियरली पढ़ लो। Hence we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. कंट्री का जो